चलिए बच्चों, आज देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिद्ध करो कि √2, √3, √5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। उसके आगे का टॉपिक इस चैप्टर में आता है वास्तविक संख्या में कि बिना लंबी प्रक्रिया के आपको चेक करना है कि कौन सा शांत या अशांत प्रसार है, अर्थात जो पूरी तरह से कट जाएगा ऐसा प्रसार है कि जो बीच में ही रुक जाएगा, नहीं कटेगा, वैसे कटता चला जाएगा, वो प्रसार है। तो इसके लिए एक प्रश्न लेते हैं। जैसे आपको चेक करना है, मान लीजिए एक प्रसार कि 1/1 अपान 2⁻³ इंटू 3⁻2 इंटू 7�5। जैसे इस प्रसार को आपको देखना है कि कौन सा ये शांत है या नहीं, शांत अशांत चेक करना है। तो इसके लिए क्या आपको देखना पड़ेगा कि इसमें देखना आपको 2, 3, 7, यानी क्या देखना है 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7 में आप देखिए कि इसका कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, मतलब इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे ये कट जाता है। तो इसमें आप देखिएगा 2 से काटिए इसको, 2 छंग 12 नहीं कट रहा है, और 3 से काटिए 3 चौक 12 ये भी नहीं कट रहा है। 7 से काटिए 7 1 7, 7 5 12 और 7 7 49, यानी कहने का मतलब क्या है कि 121 इसमें से किसी भी से भी कट नहीं रहा है, इसलिए कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो 2, 3, 7 में कोई भी 121 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। 2, 3, 7 में कोई भी 121 का गुणनखंड नहीं है। अब आपको ध्यान देना है कि जब 2, 3, 7 में कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है तो 2⁻3, 3⁻2, 7�5, इसमें भी ये भी इसका कोई, इसमें भी कोई गुणनखंड इसका नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको क्या देखना है, इसमें देखेंगे कि 2, 3, 7 में कोई भी 121 का गुणनखंड नहीं है। तो क्या हो गया 2⁻3 इंटू 3⁻2 इंटू 7�5, ये कैसा रूप नहीं है, 2m इंटू 5n। अब आप ध्यान देंगे, अगर इस रूप का ये होता तो ये शांत दशमलव में आता, लेकिन देख रहे हैं कि ये इस रूप का नहीं है, ये इस रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह अशांत दशमलव होगा, यानी अशांत प्रसार होगा, अशांत प्रसार होगा, ये अशांत प्रसार होगा। यानी जो 2m इंटू 5n के रूप का होगा वो शांत में आएगा। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या हो गया, अशांत प्रसार हो गया। क्या हो गया, अशांत प्रसार। बिना लंबी प्रक्रिया के आप देख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, आपका एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन, 31/2
2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा, 2 और 5 में से कोई भी 31 यानी 31 का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। कैसे? अगर आप 2 से काटते हैं इसको, नहीं कटेगा। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 वाले 1 बढ़ जाएगा, नहीं कटेगा। 5 छंग 30, 1 31 कट जाएगा, नहीं कटेगा, 1 बच जाएगा। इसलिए 2 और 5 में से कोई भी 31 का गुणनखंड नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 2 की पावर m 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 किस रूप का है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। किस रूप का है? 2 की पावर m टू 2 की पावर n के रूप का है। इसलिए क्या हो जाएगा? शांत प्रसार होगा। तो शांत प्रसार माना जाता है इसमें। ये एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या बनी आपकी? ट्रिक ये है कि अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n अगर है भाग में, केवल आपको इतना देखना है, तो किस में आ जाएगा? और किस श्रेणी में आ जाएगा? शांत में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो शांत में आ जाएगा। अभी एक सवाल और कर लेते हैं इस पर, एक सवाल और कर लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में एक प्रश्न और करते हैं तुरंत। 3 प्रश्न हो जाएं तो बिना लंबी प्रक्रिया के आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं। तो अगर आपको हम परिमेय संख्या दे दें, क्या? तीसरा एग्जाम्पल आपका 43/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 को चेक करना है आपको कि ये शांत है या नहीं, शांत है या नहीं, इसको चेक करना है। बिल्कुल सिंपल सा इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट लीजिए इसमें। सिंपल सी बात है। इसमें क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं कि नीचे क्या दिख रहा है? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 क्या हो जा रहा है? किस रूप का है ये? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। अब आप ध्यान सकते हैं, तुरंत बताइए ये शांत होगा या अशांत? बिल्कुल आप कह सकते हैं ये क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अब इसमें कहा जाता है, इसमें एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि कितने अंक बाद ये शांत हो जाएगा। कितने अंक के बाद, यानी कितने देर के बाद, भाग देने के बाद ये शांत हो जाएगा। तो उसको देखने का तरीका क्या होता है? कुछ नहीं करना इसमें आप देखिए 2 और 5 की घात, 2 और 5 की घात देखिए। 2 और 5 की घात में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? अब आप बताइए 4 बड़ा है या 3 बड़ा है? 4 बड़ा है या 3? तो क्या करेंगे? 4 बड़ा है किससे? 3 से। तो कितने अंक के बाद, यानी कितने एक्सपेंशन के बाद, यानी 4 बार में ये क्या हो जाएगा? ये 4 बार में इसका प्रसार शांत हो जाएगा। इसका प्रसार शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अर्थात पूरी तरह से कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। यानी 4 बार में क्या हो जाएगा? ये आपका प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो पहले चैप्टर में जितने प्रश्न आपके आने वाले बन रहे थे
वो हमने आपको करवा दिए, ठीक है ना। इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। और अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे, जो आपके सिलेबस में है, अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।